हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश। जमपीर और मीटिंग स्टेशन के दरमियान रेलवे ट्रैक मुतासर, ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी गई, मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दी गई। शदीद गर्मी और हब्स में मुसाफिर परेशान। हेस्को रीजन के मुतादिद इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, थरपारकर, उमरकोट में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मंगल को बादल खुलकर बरसे, कई सड़कें नदी नालों में बदल गईं, गाड़ियां खराब हो गईं। सुपर हाईवे मवेशी मंडी में कीचड़ और पानी भर गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर का दौरा, कहा किसी इलाके से ज़्यादा पानी जमा होने की शिकायत मौसूल नहीं। बारिश के दौरान पानी जमा होता है जो कुछ वक्त के बाद क्लियर कर दिया जाता है। महकमा मौसमियात की आज सिंध के साहली इलाकों और जनूबी बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। शदीद बारिशों से कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। 6 कीमती जानें ज़ाया होने के बाद कोयटा के मुतासर ख़ानदान बेस और सामानी का शिकार। कोयटा को आफत ज़दा करार दे दिया गया। किला अब्दुल्ला के इलाके तौबा चकजई में सैलाबी रेला, चरवाहे और 200 मवेशी बहा ले गया। ज़िला पेशीन के पहाड़ी इलाके तौबा काकड़ी में रेलों से राबता सड़कें और पुल मुतासर। 100 से ज़्यादा मकानात, बागात और फसलों को भी नुकसान। नसीराबाद और बोलान में सैलाबी रेलों में 3 अफराद जाँ बहक। गज़र के इलाके शेर किला में आसमानी बिजली गिरने से लैंड स्लाइडिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 2 बिजली घर बह गए। मुतादिद मुलाजमीन लापता, 250 घर ज़ेर आब। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मीरान शाह में दीवार गिरने से खातून जाँ बहक, 2 ख़वातीन रेले में बह गईं। वादी कागान में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कागान बदस्तूर बंद। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती ने कालदम TTP से बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने की बाज़ाब्ता मंजूरी दी थी। कमेटी ने आईनी हदूद में बातचीत के अमल की निगरानी के लिए एक पार्लिमानी ओवरसाइट कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में कौमी सलामती के उमूर और कालदम TTP के साथ होने वाली हालिया बातचीत से आगाह किया गया। बताया गया कि सिविल और फौजी हुक्काम की क़यादत में हुकूमत पाकिस्तान की कमेटी कालदम TTP के साथ आईन पाकिस्तान के दायरे कार के अंदर रहते हुए बातचीत कर रही है ताकि इलाकाई और दाखिली अमन को इस्तेहकाम मिल सके। इजलास ने करार दिया कि हतमी नताइज पर अमल दरामद दस्तूर पाकिस्तान की हदूद और क़यूद के अंदर ज़ाब्ते की कार्रवाई की तकमील और हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के बाद होगा। इजलास ने नेशनल ग्रैंड रिकन्सिलिएशन डायलॉग की अहमियत की तायद करते हुए करार दिया कि इजलास डायलॉग की समत में पहला कदम है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि सारी साजिश और उसके एक एक किरदार का पता है। एक वीडियो भी बनाई हुई है, उन्हें कुछ हुआ तो वो सामने आएगी। अवाम को पता चल जाएगा कि किस किस ने मुल्क से बड़ी गद्दारी की। दीवार से लगाने और हरासा करने का सिलसिला बंद ना हुआ तो जो कुछ मालूम है सब बता देंगे। साजिश में मुलव्वस अफराद को सोचना चाहिए कि कौम चोरों को कबूल नहीं कर रही, फिर सब कुछ कौम के सामने रख देंगे कि क्या हुआ। पंजाब के अवाम को मुफ्त बिजली पैकेज ना दिया जाए, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पीर को ऐलान किया था कि 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले गरीब अवाम को मुफ्त बिजली दी जाएगी, मुफ्त सोलर पैनल भी दिए जाएंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखकर पंजाब हुकूमत का फैसला चैलेंज कर दिया। कहा कि पंजाब को बहरान से निकालने के लिए वज़ीर आला का फार्मूला सियासी फ़वायद के लिए है। ये फैसला अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। पैकेज का मकसद अदालत से हासिल रिलीफ को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान की तबाह होती हुई मुआशी कैफियत में ऐसे पैकेजेस की कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने से गरीब को रिलीफ मिलेगा। PTI को क्या तकलीफ है? 100 यूनिट बिजली मुफ्त करना प्री पोल रिगिंग नहीं है। बिजली पर यह रियायत पहले भी दी जाती रही है। गरीब को सुख का सांस मिल रहा है तो PTI को उस पर क्या एतराज़ है? वो भी खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कर लें। तहरीक इंसाफ को चैलेंज किया कि बुशरा बीबी के ऑडियो का फोरेंसिक करवा लें। ये ऑडियो सबसे बड़ा सबूत है कि कोई साजिश नहीं हुई।
इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को नोटिस जारी कर दिया। 7 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। हमजा शहबाज ने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले पंजाब के गरीब अवाम को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था। कहा था कि इन गरीबों की बिजली के पैसे हुकूमत पंजाब देगी। इलेक्शन कमीशन के लामे के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब को नोटिस 100 यूनिट बिजली सब्सिडी रिलीफ पैकेज पर दिया गया। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, आलमी मार्केट में खाम तेल, सोना और गैस तीनों सस्ते होने लगे। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी किए जाने का इम्कान। आलमी मार्केट में WTI खाम तेल फी बैरल $100 से भी नीचे आ गया। पाकिस्तान की फ़ज़ा में उड़ते भारतीय तैयारे के इंजन में लीकेज। कराची में हंगामी लैंडिंग। 138 मुसाफिरों से भरे जहाज़ के पायलट को सजावल के ऊपर पता चला कि इंजन में फ्यूल लीक हो रहा है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जहाज़ को कराची उतरने की इजाज़त दी। नई दिल्ली से दुबई जाने वाले मुसाफिरों की मेज़बानी की, खाना खिलाया। PIA के इंजीनियर से भारतीय जहाज़ का मुआयना करवाया। भारतीय हुकाम का तैयारे की मुरम्मत के लिए भारतीय इंजीनियर्स को भेजने का फैसला। मुतबादिल तैयारा 12 घंटे बाद आकर मुसाफिरों को दुबई ले गया। तुर्क फोर्सेस के जनरल मूसा की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की जड़ें गहरी हैं। दोनों ममालिक का ताल्लुक सकाफती मजहबी वाबस्तगियों में जुड़ा है। जिनसी बेशर्मी का मुबैना मुजाहरा करने वाले का तकर्रुर बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए अज़ाब बन गया। वज़ीर ख़जाना ऋषि सोनक और वज़ीर सेहत साजिद जावेद ने बोरिस जॉनसन के खिलाफ बगावत कर दी। ओहदे से मुस्ताफ़ी। बरतानवी वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने नाइट क्लब में 2 मर्दों को जिनसी हरासा करने वाले क्रिस पिंचर के खिलाफ शिकायत पर पर्दा डालते हुए उन्हें डिप्टी वहप मुकर्रर किया था। पाकिस्तानी नजरात कंजर्वेटिव रुकन पार्लियामेंट साकिब भट्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के वाइस चेयरमैन बेन एफ्लूमी भी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। लंदन के लेबर मेयर सादिक खान बोले, पार्टी इज़ ओवर। बोरिस जॉनसन का साजिद जावेद और ऋषि सोनक के मुस्ताफ़ी होने पर इजहार अफसोस। अपोजिशन लीडर कीर स्टारमर कहते हैं कि अब बात हुकूमत की तब्दीली ही से बेहतर होगी। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड श्रीलंका रवानगी के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गया। कुछ देर में बरास्ता दुबई कोलंबो रवाना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज शाम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे कोलंबो पहुंचेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। और कोहपैमा शहरोज़ काशिफ का ट्रैक से राबता नहीं रहा। शहरोज़ काशिफ के वालिद ने कहा है कि शहरोज़ काशिफ से ट्रैकर के जरिए 7350 फुट की बुलंदी तक राबता था। सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की अपील। शहरोज़ काशिफ ने मंगल की सुबह नागा पर्वत की चोटी सर की थी। नागा पर्वत सर करने के बाद शहरोज़ काशिफ और साथी कोहपैमा वापसी के सफ़र पर थे। ब्राउड पीक चोटी पर भी हादसा। पाकिस्तानी कोहपैमा शरीफ सतपारा इंतहाई बुलंदी से गिरकर लापता हो गए। साथी कोहपैमा दिलावर सतपारा ने बताया कि शरीफ सतपारा चाइनीज़ साइट पर गिरकर लापता हो गए। हेलीकॉप्टर के जरिए सर्च ऑपरेशन शुरू करने की अपील।